इसके बारे में किसी ने सुना है क्या? व्हाट इज दिस? चाइनीज बेम्बू. एंड व्हाट इज द स्टोरी? हु नोज द स्टोरी ऑफ चाइनीज बेम्बू? मैनी. चाइनीज बेम्बू एक ऐसा बेम्बू है जिसको बोने के बाद 4 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता. इतना सा 3 इंचेस का स्टाउट दिखता है 4 साल तक. 4 साल तक पूरी जमीन प्लेन नजर आएगी, आपको समझ नहीं आएगा मैं जो बोया था वो गया कहां. और 4 साल के बाद अगले 6 महीने में वो 50 फुट का हो जाएगा. वो 4 साल ऐसा नहीं था कि वो कुछ नहीं कर रहा था. वो 4 साल राइज करने के लिए फाउंडेशन बिल्ड कर रहा था. 4 साल जमीन के अंदर हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग, वर्टिकल स्प्रेडिंग कर रहा था, जिससे कि ऊपर की हाइट को वो संभाल सके. तो व्हेन यू वांट टू गो फॉर ग्रोथ, आई हैव फ्यू लेसन्स फॉर यू टुडे. मैनी ऑफ यू विल बी चार्ज्ड. सबको बदल डालूंगा. सब होश संभाल के. क्या संभालना है पहले बता रहा हूं. द चाइनीज बैम्बू प्रिंसिपल. स्ट्रेंथन द रूट्स बिफोर यू गो फॉर अ स्टीप राइज. स्ट्रेंथन द रूट्स फर्स्ट. हाउ? प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. आपको बड़ा होना है, इसके लिए पहले ये जरूरी है कि आपके पास जो भी नाम वाम आप यूज कर रहे हो, किसी भी फर्म का जो भी आपका कुछ है, उसके ट्रेडमार्क वगैरह प्रॉपरली आप ले लीजिए. कोई भी नाम जो आप फुल यूज कर रहे हैं, हाफ यूज कर रहे हैं, फ्यूचर में यूज करना है, उन सब का ट्रेडमार्क आप लेके रख लीजिए. एक ट्रेडमार्क में 7-8 हजार का एक कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट आता है. कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक लेवल तक पहुंच जाने के बाद यदि नाम छिन जाए तो बहुत बड़ी चीज है. और मेरे पास 25 ऐसे एग्जाम्पल है. 5-10 तो मेरे क्लोज लोग हैं जिनका ब्रांड बड़ा बड़ा होने के बाद उनके नाम पे क्लेम आ गया और उनका नाम चला गया. तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे काम ऐसे कर रहे होंगे जिसमें आप काफी आगे तक जा चुके होंगे, लेकिन अभी भी आपने उसका ट्रेडमार्क नहीं लिया होगा. तो जब आप बड़े होते हो ना, तो सब क्लेम आ जाते हैं आपके पास. इसलिए याद रखो, आज ही ऐसा काम करो कि कल बड़े भी हो जाओ तो कोई आपसे आपके नाम या आपकी पहचान ना छीन सके. क्लियर? नेक्स्ट, प्रोटेक्ट योर की एम्प्लॉइज. आपके की एम्प्लॉइज, अपने आप से पूछिए मेरे की एम्प्लॉइज कौन है. जो भी 2, 4, 5, 7 आपके की एम्प्लॉइज हैं जिसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते, उन 5-6 की एम्प्लॉइज को प्रोटेक्ट करने का प्लान बनाइए. क्योंकि जैसे ही आप सफल होंगे, सबसे पहले आपका कंपटीटर आपके की एम्प्लॉय को पोच करके ले जाएगा. क्योंकि दिस इज द इजीएस्ट स्ट्रेटजी कि किसी कंपनी को बर्बाद करना है तो उसके 5 की लोगों को उठा लो, डबल ट्रिपल सैलरी मार के उठा लो, क्योंकि वो 10 साल की जर्नी आपके आके 1 साल में करा देंगे. वो तमाम टेक्निकल और सब नॉलेज लेके आ जाएंगे. प्रोटेक्ट योर की एम्प्लॉइज, बहुत इंपॉर्टेंट. अपने की एम्प्लॉइज के साथ रेगुलर मीटिंग करिए. कोई ना कोई उनको लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान दीजिए, उनको कोई क्लियर ग्रोथ प्लान दीजिए, उनको किसी डोमेन की लीडरशिप दीजिए जिससे उनको लगे कि मैं ओनर हूं. उनको जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए उनसे रेगुलर टच में रहिए कि वो अपने काम में संतुष्ट हैं कि नहीं है. उनको ट्रेनिंग, उनको बराबर लगातार ट्रेनिंग करिए. उनके साथ जो भी एग्रीमेंट्स, नॉन पोचिंग, नॉन कॉम्पिटिटिव की आपके यहां से 1 साल 2 साल तक सेम लेवल पे या सेम ट्रेड के दूसरे आदमी के साथ काम नहीं कर सके, ऐसे एग्रीमेंट आपको करने होंगे. नहीं तो बड़ा होते ही आपके नीचे से जमीन खसका देगा आपका कंपटीटर. क्लियर? आगे बढ़ूं. प्रोटेक्ट योर की कस्टमर्स. भाई मान लीजिए आप एक होलसेलर हैं या आप एक B2B वाले हैं. आपने कभी सोचा है आपके की कस्टमर कौन है? आपका 70-80% व्यापार 15-20% कस्टमर से आता है. कोई भी आदमी निकाल लेना अपना एवरेज. 80-20 ग्लोबल प्रिंसिपल है. हेलो,
80-20 ग्लोबल प्रिंसिपल है, आपका 80% व्यापार 20-25% कस्टमर से आता है। आप उनके लिए क्या स्पेशल करते हैं जिससे वो अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड फील करते हैं? ऐसा क्या स्पेशल है जिसकी वजह से आपके यहां से छोड़ने के पहले वो 5 बार सोचेंगे? तो प्रोटेक्ट योर की कस्टमर। आप क्या फाइनेंशियल बेनिफिट दे सकते हैं, क्या रिलेशनशिप बेनिफिट दे सकते हैं, क्या सर्विस बेनिफिट, क्या अपॉर्चुनिटी बेनिफिट? देश के बड़े बड़े ब्रांड कर रहे हैं। एक कपड़े का ब्रांड सेल लगाता है तो पहले 5 दिन अपने बेस्ट कस्टमर्स को प्रीव्यू के लिए बुलाता है। पहले सेल उनके लिए खुलती है, बाद में ऑर्डिनरी वालों के लिए खुलती है। राइट कि रॉन्ग? आते हैं आपके पास भी मैसेजेस? आप अपने की कस्टमर के लिए अचानक कोई कंपटीटर खड़ा हो जाए तो आपका कस्टमर उनके तक ना चला जाए, चाहे होलसेलर हो, चाहे B2B हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो। थिंक ऑन दीज लाइन्स, व्हाट स्पेशल यू आर डूइंग। प्रोटेक्ट योर डाटा। मैं बता रहा हूं, डाटा इज मनी। प्रोटेक्ट योर डाटा। अपने फोन नंबर्स, अपने कस्टमर्स के नंबर्स, ईमेल आईडीज स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन में रखिए। जरूरत पड़े तो एजेंसीज को हायर कीजिए, फायर वॉल लगाइए। किसी एक आदमी को डेडिकेट करिए, डेलीगेट करिए कि बेटा तेरे को ही भर पता है डाटा, और यदि ये डाटा निकला या किसी के पास गया तो सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। प्रोटेक्ट योर डाटा। डाटा इज मनी। डाटा इज वेरी वैल्यूएबल। आपकी कंपनी की कोई कमजोरी होगी ना जिसकी वजह से आपके कस्टमर बाकी सब चीज से खुश हैं, उस एक चीज से दुखी हैं, और मेरे को आपका डाटा मिल गया ना, मैं वही एक चीज उसको ऑफर कर दूंगा बस, और वो पलट जाएगा। जिस एक वजह से वो आपसे दुखी है, वही एक वजह मैं उसको ऑफर कर दूं ना, वो बाकी सब वजह को इग्नोर करके पलट जाएगा। 80%। प्रोटेक्ट योर डाटा। डोंट टेक डेटा लाइटली। क्लियर?